नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पंचायत चुनाव के 10वें चरण की वोटिंग आज। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल और दरौंदा में मतदान जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अररिया के जोकीहाट के 26 पंचायतों में मतदान जारी, मतदाता में दिख रहा उत्साह। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के 28 पंचायतों में हो रही वोटिंग, कुल 3,857 उम्मीदवारों की किस्मत का होना है फैसला। औरंगाबाद में शराब के नशे में कर्मचारी का वीडियो वायरल, पंचायत चुनाव कराने आया था कर्मचारी, डीएम ने कर्मचारी को किया सस्पेंड। दानापुर में 3 साल के मासूम की निर्मम हत्या, गांव में ही मथुरा रविदास पर आरोप, आपसी विवाद में हत्या की आशंका। धनबाद के एसएनएमएमसीएच के डॉक्टर यूएन वर्मा पर छात्रा ने दुष्कर्म के प्रयास का लगाया आरोप, एनेस्थीसिया विभाग के नर्सिंग फाइनल की ईयर की छात्रा ने लगाया आरोप। दुबई में काम करने वाला इंजीनियर पटना में गिरफ्तार, होटल में छापेमारी के दौरान 2 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया इंजीनियर। भोजपुर के बढ़हरा में आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव गिरफ्तार, सरोज पर दर्ज था SC/ST एक्ट के तहत केस। मोतिहारी में आरजेडी के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह के बॉडीगार्ड और चालक पर FIR, गाड़ी को साइड नहीं देने पर बाइक सवार की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। भागलपुर के कहलगांव में बटेश्वर गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 2 युवक की मौत, शादी समारोह में शामिल होने आए थे युवक। समस्तीपुर में उजियारपुर के महेसारी गांव में युवक रवि रंजन को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर। खगड़िया के मानसी बाजार में युवक से मारपीट, मोबाइल और पैसे की भी छिनतई, स्मैक कर पर घटना को अंजाम देने का आरोप। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के करंज गांव के पास यात्री शेड में युवक का शव बरामद, गोली मारकर हत्या की आशंका। साहिबगंज के बरहरवा में विष्णुपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक महिला समेत 2 लोग जख्मी। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में नकली खाद, किसानों ने किया हंगामा, हंगामे के बाद दुकानदार फरार। पटना को स्मार्ट बनाने की पहल, IC जगहों पर बनेंगे स्मार्ट बस स्टैंड, डिस्प्ले के जरिए मिलेगी जानकारी। बिहार में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 5 डॉक्टर बर्खास्त, कैबिनेट ने लगाई मोहर, लापरवाही के आरोप में 5 डॉक्टर बर्खास्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आएंगे मुंगेर, विकास योजनाओं का करेंगे निरीक्षण, खड़गपुर के मुंडेरी में चाणक्य डैम का लेंगे जायजा। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में DAP और यूरिया खाद की कमी का उठाया मुद्दा, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग। बोकारो में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनेगा औद्योगिक उत्पादन नोड, अधिकारियों ने किया स्थल का निरीक्षण। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ दरभंगा के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का प्रदर्शन, 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान। जमशेदपुर में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, निजीकरण के खिलाफ 16 दिसंबर से 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान। अरवल के बाद गया में भी आया कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा, वैक्सीन लेने वाले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम शामिल। टिकारी प्रखंड में टीका लेने वालों में राबड़ी देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के भी नाम शामिल। सिविल सर्जन के आदेश पर टिकरी थाना में मामला दर्ज। सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी गिरफ्तार, शराब समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। गिरफ्तार रामायण चौधरी की तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ तस्वीर हुई वायरल। मुजफ्फरपुर में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़, शराब माफिया सावन ठाकुर को लगी गोली। पुलिस ने शराब माफिया सावन ठाकुर को उसके एक साथी के साथ किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने शराब पीने से मौत की जताई आशंका। शादी समारोह में 4 दोस्तों ने पी थी शराब, गंभीर हालत में PMCH रेफर। पटना में शराब की बड़ी खेप जब्त, पत्रकार नगर इलाके में ट्रक से 500 कार्टन शराब जब्त।
पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी किया गिरफ्तार। मुंगेर में धरहरा के बनमन्नी जंगल में शराब की 12 अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 2000 लीटर जावा महुआ और 45 लीटर महुआ शराब जब्त। जंगल में पेड़ पौधे के बीच छुपा कर रखी हुई थी शराब, कारोबारी फरार। बेतिया में 35 लीटर चुलाई शराब बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। नवादा में 28 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 4 कारोबारी गिरफ्तार। कटिहार में शराब के खिलाफ 3 होटलों में छापेमारी। दानापुर के बाबूचक मुशहरी में भारी मात्रा में किया जावा महुआ शराब जब्त। बघा के हनुमानगढ़ से 48 बोतल शराब के साथ 1 कारोबारी गिरफ्तार। बाढ़ की मोकामा में शराब मिलने पर घर को सील करने के बाद पुलिस की पंडारक इलाके में छापेमारी। बघा के रामनगर में पुलिस ने 2 शराबियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। छपरा में ट्रस्टी बस से 10 लाख की शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली घूमने बिहार आ रहे थे सैलानी, बस में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। औरंगाबाद के कुटुंबा में शराबी मतदान कर्मी राम प्रसाद राम का वीडियो वायरल। कटिहार में पप्पू यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। स्पाइस जेट की सर्विस पर शिवदीप लांडे ने उठाए सवाल। मुंबई से विमान ने 2 घंटे 20 मिनट बाद उड़ी उड़ान। पटना पहुंचने के बाद शिवदीप लांडे ने कहा, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। पूर्णिया की बायसी में 30 लोगों के खाते से अवैध निकासी मामले में नया मोड़, पीड़ितों ने बदले अपने नाम। अब पीड़ितों का श्रमिक कार्ड बनाने के नाम फर्जीवाड़े का आरोप। बोकारो में सामने आई सरकार की दोहरी नीति, सीएम के कार्यक्रम में आए रैयतों को थाने ले गई पुलिस। सीएम को मांग पत्र सौंपना चाहते थे रैयत, रोजगार और नियोजन की मांग को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। लोहरदगा के सेरेंगदा में नक्सलियों का उत्पात, सड़क और पुलिया निर्माण में लगी 3 मशीन में लगाई आग। घटनास्थल पर नक्सलियों ने छोड़ा पर्चा, काम शुरू करने पर मुंशी की पिटाई की धमकी। सीतामढ़ी के सोनबरसा में जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी समीर रजा के रिश्तेदार को मारी गई गोली, निजी नर्सिंग होम में चल रहा है इलाज। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, पिस्टल लहराते हुए फरार। सासाराम सिविल सर्जन कार्यालय का क्लर्क राजा कृष्ण 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। खगड़िया के परबत्ता में जमीन विवाद में तेतर सिंह को मारी गई गोली। सिवान में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। औरंगाबाद में कुटुंबा के ढिबर गांव में एक महादलित परिवार के घर में लगाई गई आग। पीड़ित लखन पासवान ने अपने पड़ोसी समेत 5 लोगों पर दर्ज करवाई प्राथमिकी। कैमूर के भगवानपुर में बदमाशों ने 2 ट्रैक्टर और खलिहान में लगाई आग, 1700 धान के बोझे खाक। कोटा के बसंतराय थाना इलाके में अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म, गांव के ही युवकों पर आरोप। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एक अपराधी भागने में रहा सफल। लातेहार के बरवाडीह से जेजेएमपी का उग्रवादी विपिन कुमार गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। गोपालगंज में गोली मारकर वकील की हत्या। आरा के विमवा मठिया के पास ऑटो और बोलेरो में टक्कर, 3 की मौत, 3 लोग घायल। नालंदा के बरीट गांव में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। देवघर के बघराईडीह में बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अररिया के परसाहाट गांव में आग ने झुलसने से एक बच्चे की मौत। मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी से 3 लाख रुपए की लूट। शेखपुरा के पहाड़िया गांव में विवाहिता ने की आत्महत्या। लखीसराय में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। लखीसराय के सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। मोतिहारी में पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड ने साइड नहीं देने पर की बाइक सवार की पिटाई। मधेपुरा में 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी वीरेंद्र यादव गिरफ्तार। सुपौल में हेरोइन तस्कर बिरपुर पुलिस हाजत से फरार। कटिहार में टाइगर मोबाइल के जवान के साथ मारपीट, अपराधियों ने छीनी सर्विस रिवॉल्वर।
मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार, लूटी गई सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद। औरंगाबाद में घर से लाखों रुपए के जेवरात और अन्य सामान ले उड़े चोर। शिवहर में ड्रग तस्कर मुकेश हुसैनी गिरफ्तार, गांजे के साथ 2.5 लाख से ज्यादा की नेपाली करेंसी बरामद। औरंगाबाद के शंकरपुर रेलवे गुमटी के पास सड़क हादसे में 9 लोग जख्मी। सिवान में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। रांची के सिकिदरी थाना क्षेत्र में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दानापुर के मनेर में चावल के विवाद में दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई। सिवान में मुखिया प्रत्याशी के बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला, हालत गंभीर। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। मुजफ्फरपुर के कांटी में मोहम्मद निजाम नामक व्यक्ति का शव बरामद। बोकारो में चीराचास के बंद घर से 1,80,000 की संपत्ति की चोरी। धनबाद के सिंदरी के डोमगढ़ से हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। कोडरमा में रंगदारी वसूली गिरोह के 3 शातिर हथियार के साथ गिरफ्तार। सिमडेगा के पाकरटांड इलाके से हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। नरकटियागंज में रेलवे से बड़े पैमाने पर सामानों की चोरी। सरायकेला के कपाली ओपी इलाके में महिला का शव बरामद, हत्या की आशंका। सरसा में छोटू यादव की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अगजनी और तोड़फोड़ के 4 आरोपी अरेस्ट। जमीन विवाद में हुई थी छोटू यादव की हत्या। नवादा में पकरी बरावा में बाइक के धक्के से महिला की मौत। पटना सिटी के शिकारपुर आरोबी के पास रैन बसेरा में मिला युवक का शव। दानापुर के बीएस कॉलेज घाट पर गंगा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। छपरा के मांझी थाने की पुलिस के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, हत्या की सूचना देने पर भी देर से पहुंचने का आरोप। बांका के अमरपुर में विधवा से 1 लाख रुपए की ठगी, पार्षद के पति पर आरोप। खगड़िया के गौशाला गेट के पास दिन दहाड़े टावर ठेकेदार से 2 लाख की छिनतई। सिवान में रघुनाथपुर के गंभीरार गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता पुत्र झुलसे। औरंगाबाद के तेजपुरा से कुख्यात सड़क लुटेरा ब्रजेश सिंह हथियार के साथ गिरफ्तार। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में ललदेया मोड़ के पास सड़क हादसे में 2 बाइक सवार जख्मी। कैमूर के मरिच गांव में कुएं से मिला महिला का शव। देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 17 मोबाइल और 23 सिम कार्ड बरामद। बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर करते थे ठगी। गुमला के घाघरा में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 युवक घायल। भोजपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लड़के घायल। पूर्वी चंपारण के तरकुलिया से हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने का दिया आदेश। चुनाव आयोग के फैसले पर जेएमएम ने उठाए सवाल, कहा निशिकांत दुबे के दबाव में चुनाव आयोग। पटना में उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के आवास पर जनता दरबार, डिप्टी सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। साहिबगंज में बरहेट के भोगना डी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वरोजगार पर दिया जोर, कहा संथाल में मछली पालन की अपार संभावनाएं। झारखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को बीजेपी ने बताया आई वॉश। सशस्त्र सेना दिवस पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की सीएम नीतीश से मुलाकात, सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। सशस्त्र सेना दिवस पर रांची में सैनिकों ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। राज्यपाल रमेश बैस ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर फ्लैग लगाया। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को सम्मान, जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने पर अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। बिहार से आए अधिकारी लटका रहे एससी/एसटी कर्मियों की प्रोन्नति की फाइल, कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की का बड़ा आरोप। बंधु तिर्की के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हेमंत सरकार में अफसरशाही हावी। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति, ज्ञानू ने एमएलसी की हैसियत पर उठाए थे सवाल।
जातीय जनगणना का श्रेय लिए जाने के मुद्दे पर जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। लोकसभा में सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जनकपुर रोड पर आरओबी के काम की धीमी रफ्तार का उठाया मुद्दा। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में उठाया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़क का मुद्दा। आईजीआईएमएस में भर्ती मुजफ्फरपुर के मरीजों से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की मुलाकात। एचईसी में वेतन की मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल। संजय सेठ ने कहा एचईसी को चलाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर की। संजय सेठ ने कहा कर्मचारियों के 6 महीने के बकाए वेतन को दिलाने की होगी कोशिश। लोकसभा में रांची सांसद संजय सेठ ने इंडिया और भारत का मुद्दा उठाया। रांची के चान्हो में पुलिस और आदिवासी संगठन से जुड़े लोग आमने सामने। सिलागाई में एकलव्य आवासीय विद्यालय का विरोध। एकलव्य स्कूल को लेकर बुलाई गई ग्राम सभा। स्थगित इलाके में पुलिस बल तैनात। एकलव्य विद्यालय के समर्थक और विरोधियों के बीच हल्की झड़प, पुलिस पर पथराव। पटना एयरपोर्ट पर जांच में विदेश से लौटे 2 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पटना एयरपोर्ट पर अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर पटना के पीएमसीएच में तैयारी। आईसीयू वार्ड में बेड से लेकर वेंटिलेटर तक लगाए गए। पीएमसीएच में कोविड कंट्रोल रूम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल की स्थापना। नरकटियागंज में कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे लोग। पटना के आईजीआईएमएस के जीनोम लैब में जांच प्रक्रिया ठप। भागलपुर में हड्डी के डॉक्टर इम्तियाज उर रहमान ने ई रिक्शा को बनाया एम्बुलेंस। बोकारो में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी नहीं पहन रहे मास्क। भागलपुर के इंग्लिश गांव में गंगा से कटाव जारी। 300 मीटर ग्रामीण सड़क और सरकारी जल मीनार गंगा में समाया। पानी टंकी के बाद सरकारी शौचालय भी गंगा में समाया। कटाव रोधी काम शुरू नहीं होने पर आक्रोश। दरभंगा के मब्बी में भारतीय किसान महासभा का खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन। मुंगेर के तारापुर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का जोरदार हंगामा। सिमडेगा के तामड़ा पंचायत में मनमाने तरीके से किसानों से धान की खरीदी। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने लैंप्स को किया सील। सहरसा में खाद की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। अरवल में खाद नहीं मिलने पर किसानों ने एनएच 139 को किया जाम। आरा में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर माले का प्रदर्शन। सुपौल के त्रिवेणीगंज में धड़ल्ले से नकली खाद की बिक्री। शिकायत करने के बाद दुकान बंद कर फरार हुआ दुकानदार। पटना के स्मार्ट सिटी एरिया में 10 अत्याधुनिक बस स्टैंड का होगा निर्माण। धनबाद के महुदा से राजगंज तक एनएच निर्माण में लापरवाही से बढ़ रहे सड़क हादसे। रांची में स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभों पर लगे केबल और इंटरनेट के तार के खिलाफ कार्रवाई शुरू। जामताड़ा के नारायणपुर करमाटांड मुख्य सड़क के मुर्गाडी के पास बने पुलिया के दोनों तरफ घुमावदार सड़क होने से हादसे की आशंका। सिमडेगा के सेवई में कृषि सचिव ने ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। नालंदा के हिलसा उपकारा में लंफिंग मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन। नालंदा के सिलाव प्रखंड में रैयतों के बीच खेसरा मानचित्र के कागजात का वितरण। नवादा के डीआरडीए सभागार भवन में शराब छापेमारी के दौरान पकड़े गए 117 वाहनों की नीलामी। गोड्डा हाई स्कूल में कस्तूरबा संगम का आयोजन। बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव को लेकर साधु संत पहुंचे। बोकारो में चास के गरगा पुल के पास आस्था पार्लर को कराया गया खाली। धनबाद में पुल के अंडरपास निर्माण की तकनीकी अड़चन का निरीक्षण। गुमला के बसिया में जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। पटना के मगध महिला कॉलेज समेत कई जगहों पर शुरू डायल 100 सिस्टम का नहीं मिल रहा फायदा। पटना सिटी के मस्जिद मोड़ पर प्रीपेड मीटर और कूड़ा टैक्स के खिलाफ धरना। पटना सिटी के बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज में एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण शिविर। 16 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में कुशल युवा सम्मेलन का होगा आयोजन। सिवान में जिरादेई के महेंद्र हाई स्कूल में भाषण प्रतियोगिता। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 10 दिसंबर से 4 दिवसीय
सरदार पटेल श्रद्धांजलि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। रामगढ़ में गोला के बंतारा में डेली मार्केट फिर से लगाने की मांग को लेकर विधायक के नेतृत्व में एसडीओ से मुलाकात। हजारीबाग के बड़का गांव में नौकरी छोड़कर फूलों की खेती पर कर रहा रवि कुमार बेदिया। दरभंगा एयरपोर्ट ने रचा इतिहास, 13 महीने में 6 लाख लोगों ने की यात्रा। पटना के गंगा देवी महिला कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। बांका के अमरपुर में पंचायत भवन के निर्माण को लेकर स्थल का चयन। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का घोर अभाव। पूर्णिया में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। साहिबगंज में मैन पावर की कमी से जूझ रहा वन विभाग। भागलपुर में NH80 का हाल बेहाल। शेखपुरा में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज का दावा, ग्रामीण सड़कों का तेजी से हो रहा निर्माण। कटिहार के हसनगंज के किसान कर रहे भूटानी आलू की खेती। 9 दिसंबर को मिथिला की बेटी मां सीता की शादी। झारखंड में रेलवे की परियोजनाओं को मिलेगी पूरी सुरक्षा। गढ़वा के रंका प्रखंड के भौरा गांव में हाथियों ने मचाया तांडव। गिरिडीह में रोजगार के बहाने बढ़ रहा मानव तस्करी का जाल। गुमला के पहाड़ी गांव में जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया सर्च ऑपरेशन। शेखपुरा के नए सिविल सर्जन ने बरबीघा रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में बाढ़ अनुमंडल में 4 प्रखंडों में मतदान को लेकर फ्लैग मार्च। मधेपुरा में मुरलीगंज के बिस्कोमान गोदाम का ताला नहीं खोलने पर किसानों का जोरदार हंगामा। सिमडेगा में कृषि सचिव ने किसानों से लिफ्ट इरिगेशन से हो रहे लाभ की ली जानकारी। गोटा के हनवारा पंचायत में बड़े नाले पर बना पुल 6 दिनों के भीतर ही धंसा। सिमडेगा दौरे पर आए कृषि सचिव ने जिला लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। गढ़वा में IT और ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव ने सरकार के कामों की दी जानकारी। रामगढ़ में ट्रेन रूट बदलने के खिलाफ चैम्बर सदस्यों ने किया धरना। पाकुड़ के हिरणपुर में काजू की खेती को लेकर कृषि विभाग पर अनदेखी का आरोप। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।